हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यूपी ट्रिपल सी पेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। हालांकि आज का सेकंड शिफ्ट का जो आपका पेपर है, यानी 7 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर कैसा आया, कैसे क्वेश्चन पूछे गए, तो अपना पेपर प्रश्न पत्र निकाल करके आप लोग मैच कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा, हो सकता है कि इस ऑर्डर में, यानी जो हमारे पास प्रश्न पत्र है, इस क्रम में आपके क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन मैच ना करें, लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपके पेपर का है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसके आंसर मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है मैं शुरू करने जा रहा हूँ। सभी लोग रेडी हैं? एक बार जल्दी से कमेंट में यस कर देंगे और सभी आंसर अपने यहाँ पर एक बार ये जरूर बताएं कि पेपर आपके शिफ्ट का कैसा आया। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या किया? देखो, इसमें क्या है, इसको विसरण कहते हैं, प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। अब ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो डिस्पर्जन दिया गया है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फैलाव, ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, विसरण, फैलाव। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका, पहले नंबर पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, दूसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहा जाता है, तो ये रिंग कहते हैं, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आसान सा गणित का क्वेश्चन, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा। देखिए, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 बनता है, 11 करते हैं 121 बनता है। अब यहाँ पर क्या है, 111 का अगर वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, तो बहुत आसान है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करी होगी, इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करी होगी। तो सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला वाला, 1 2 3 2 1। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो क्या करोगे, गंगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 5वां नंबर है। देखिए, यहाँ पर आपसे ये कह रहा है प्रश्न में, एक विद्युत इस्त्री में 500 ओम के प्रतिरोध पर 250 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 10 सेकंड में जूल में उत्पादित ऊष्मा कितनी होगी। तो सही उत्तर यहां पर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको अगर आप हल करोगे तो हल करके 1250 आपका सही आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 6वां नंबर। यहाँ पर आपसे कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि बताएंगे, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है। अपना आंसर मैच करते हुए चलेंगे। 12वें पे राइट आंसर आपने क्या किया, 12 जनवरी को, सॉरी 24 जनवरी को, गलत बोल दिया मैंने, 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि भूजल पुनर्भरण का प्रमुख स्रोत क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन पे राइट आंसर क्या करेंगे। देखिए, भूजल पुनर्भरण वर्षा जल का अंतस्यंदन
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। वर्षा जल का अंतःस्त्यंदन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिखाता हूं, ये इसमें प्रश्न में कह रहा है एक आयत की परिधि 13 सेंट। चलिए देखिएगा, एक एक क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए इसकी लंबाई क्या होगी, कितनी होगी लंबाई। एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई है 2 सही 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है इसकी लंबाई बताइए, लंबाई पूछी गई है। जब आप इसको हल करते हैं तो हल करने पर आपको मिलेगा 15/4 लंबाई, लेकिन इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 सही 3/4 सेंटीमीटर, ठीक है। अरे फार्मूला होता है भैया, आयत की परिधि की बात कर रहा है। आयत कैसा होता है, ऐसा होता है। परिधि इसकी क्या होती है, ये परिधि होती है, ठीक है ना। ये पूरी ये परिधि होती है ना। तो फार्मूला अगर आप लगाओगे 2l + b बराबर परिधि कितनी दी गई है 13। अब आप इसको हल कर लीजिए, हल करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है। मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। 15 नंबर पे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा, सरकारी विधेयक। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट सा लग रहा है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इन 4 में से सही आंसर कुछ नहीं समझ आ रहा है। हालांकि मैं ई के साथ में जाऊंगा, आपका सही आंसर क्या है आप मुझे ज़रूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। उसकी जो माँ है वो मेरी माँ की इकलौती बेटी है, यानी वो खुद महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। महिला उस माँ की उस आदमी की माँ होगी। तो आंसर यहाँ 22 में क्या हो गया, ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन जो है ये 23 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या किया, मैंग्रोव। क्या करोगे, मैंग्रोव करोगे। यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर आपने यहाँ पर क्या किया, मैंग्रोव। मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, 24 नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पर मैच करेंगे, बुझा हुआ चूना बनाने के लिए अबुझे चूने और पानी के बीच की रासायनिक प्रक्रिया की विशेषता क्या है। 24 नंबर पे राइट आंसर हो जाएगा तापमान में वृद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे, 25 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। 25 नंबर पे करेक्ट आंसर आप क्या करेंगे, संदीप सांगवान। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 26 पे आ जाइए। 26 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा है जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थकर हैं। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, 24 तीर्थकर हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे कह रहा है राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है। 27 पे राइट आंसर क्या करोगे, बी, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर ये रहा आपके स्क्रीन पर। पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था। आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, नेपाल में।
नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, बताइए 30-31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ? गुजरात, गांधीनगर में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। 30 नंबर है, ये रहा प्रश्न आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा है 7:10 घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा? 30 नंबर पे सही आंसर क्या करोगे? बताओ जल्दी से, फटाफट से करके दिखाओ भाई। 7 गुणे क्या करोगे? 30 कर लोगे, -10 गुणे 11/2, तो यहाँ पर आपका 55 हो गया, यहाँ पर हो गया 210। अंतर यहाँ पे निकालोगे कितना बन जाएगा? 155 बनेगा ना 30 में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 31 नंबर पे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है 31 नंबर में कि संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। आचार समिति संसद सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करता है। 31 पे ऑप्शन नंबर डी राइट। 32 पे आ जाएंगे। 32 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान माना जाता है? सहारा। शुष्क स्थान कौन सा रेगिस्तान है? तो सहारा रेगिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर है। काकरापारा, क्या है? काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर यहाँ पर गुजरात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा बौद्ध धर्म में त्रिपिटक यानी त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? 34 पे राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तीन संग्रह या 3 टोकरियाँ जिसमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। 34 पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 35 पे आ जाएंगे। 35 में आपसे ये पूछ रहा है, ध्यान देना, अगुवाड़ा किला किस राज्य में स्थित है? अगुवाड़ा किला कहाँ पर है? गोवा में। अगुवाड़ा किला कहाँ पर स्थित है? गोवा में। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर आपसे कह रहा राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी, ठीक है, और सोहन की आयु से आधी। राम की आयु श्याम की आयु से दोगुनी, ठीक है, और सोहन की आयु से आधी। ये सोहन की आयु से आधी हो गई। ये सोहन है, ये सोहन, सोहन की आयु से आधी किसकी है? राम की। श्याम मोहन से बड़ा है। श्याम क्या है? मोहन से बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा हो जाएगा सोहन। हो जाएगा? कोई दिक्कत समस्या किसी को? नहीं। 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन पहली शिफ्ट में जैसा क्वेश्चन पूछा गया था ना, वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ इतना है। तो एक संख्या अगर इतनी है तो अन्य संख्या क्या होगी? डिवाइड कर लो, 24 हो जाएगी। आंसर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा 37 में। ठीक है, 37 हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे।
अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, किस वर्ष अधिकतम लोगों में मैराथन में भाग लिया, किस वर्ष अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया। 42 नंबर पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2025 में अधिकतम लोगों ने मैराथन में भाग लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है GATT का फुल फॉर्म क्या है, बताएंगे। GATT का फुल फॉर्म क्या है। G फॉर जनरल, A फॉर एग्रीमेंट, T फॉर टैक्स एंड ट्रेड, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैक्स एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा, 43 का। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, टैरिफ होगा, टैक्स नहीं, टैरिफ एंड ट्रेड। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, यहाँ पर आपसे पूछ रहा 44 नंबर में, 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकाठा जिले से अलग करके किस नए जिले की घोषणा की। वाव थरद। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आएंगे। यहां पर आपसे ये कह रहा है, निम्नलिखित में से भिन्न कौन सा है, पहचानिए। गुलाब है, लिली है, कमल है, अंगूर। तो अंगूर क्या हो गया, फल। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर 46 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। 46 पे राइट आंसर क्या होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। कब मनाते हैं इसको, 29 जुलाई को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नॉर्वे की राजधानी आपसे पूछी गई है, नॉर्वे की राजधानी निम्न में से कौन सा सही आंसर होगा। नॉर्वे की राजधानी क्या करोगे, ओस्लो। ऑप्शन नंबर सी राइट करेंगे, 47 पे सही आंसर मैच करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 48 नंबर है। आपसे कह रहा है एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या हैं। 48 पर राइट आंसर बताइएगा। केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी, किस विकास पर केंद्रित थी। 50 नंबर पे सही आंसर क्या करेंगे, सामाजिक न्याय, समानता के साथ विकास। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मोम कब प्रक्षेपित किया गया था। 60 नंबर पे सही आंसर करेंगे 2013, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपसे कह रहा भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। फटाफट से सभी लोग आंसर करेंगे। भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, 63 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे कह रहा है 2025 विम्बल्डन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। विम्बल्डन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता। ईगा ने, ईगा स्वियातेक।
64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। 437 अथवा 487 के बीच पूर्ण संख्याओं की संख्या क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताना है। यहां पर पूर्ण संख्याओं की बात कर रहा है। सही आंसर आपका यहां पर क्या बनेगा? 49 बन जाएगा, बिल्कुल सही है। सही आंसर यहाँ पर 49 बनेगा। निकालोगे कैसे? तो देखिए यहाँ पर 486 एक पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है ना, और यहाँ पर एक कम करोगे तो 437 एक पूर्ण संख्या हो गई। इनके बीच का अंतर जब आप निकालते हो तो अंतर यहाँ पर क्या आएगा? 48 आएगा। एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा, एक यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो सही आंसर यहाँ पर क्या बन गया? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 65 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। यहाँ पर कह रहा है जनसंख्या घनत्व क्या है? निम्न में से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या का अनुपात, उसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो गद्यांश दिया गया है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा, जो अनुसरण करने योग्य हो तो उसके लिए सही एक विकल्प क्या होगा? 76 पर राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर बी, जो अनुकरण करने योग्य, अनुसरण नहीं, अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट करेंगे आंसर 76 में। 77 में आ जाएंगे। अभिनेता पुल्लिंग शब्द है, स्त्रीलिंग क्या होगा? अभिनेत्री। ये तो बहुत आसान पूछ लिया गया आप लोगों से। अगला क्वेश्चन ये रहा 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इसमें है आविष्कार एक अशुद्ध शब्द है, शुद्ध क्या होगा? आविष्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे कह रहा है इंटरनेट क्रांति निबंध में इंटरनेट के बारे में, ये तो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन हो गया क्या? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 84 नंबर पे राइट आंसर क्या करोगे? वियना में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर 85 नंबर। किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया? म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया। 85 पर राइट आंसर क्या करोगे? ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद।